औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिद रशीद फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शेफ़ आस्ताना आलिया रशीदिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और ख़ास भी है उन ख़ास रिश्तों के लिए जो माँ बाप के बाद हमारे सबसे करीब तरीन रिश्ते हैं, यानी कि बहन भाइयों का रिश्ता। आपस में एक जगह रहते हैं, लड़ते भी हैं, बातचीत भी होती है और नाराज़गी भी होती है, ज़िद भी होती है, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा पहनते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। फिर वक्त और हालात बदलता है, शादियां हो जाती हैं और कुछ भाई अपनी बीवियों के ज़ेरे असर चले जाते हैं, बल्कि ज़ेरे अताब या मंजूर नज़र जो भी आप कहें वो उनके मंजूर नज़र हो जाते हैं और बहनों से और माओं से दूर हो जाते हैं। और यहीं से रिश्तों के दरार की एक नई शुरुआत। वो बहन भाई जो एक दूसरे के बग़ैर रहते नहीं थे, एक दूसरे के बग़ैर उनकी तमाम महफ़िलें अधूरी होती थी, एक दूसरे के बग़ैर मिले वो अपने आप को पूरी दुनिया में बल्कि बहुत तन्हा महसूस करते थे। अब एक वक़्त वो आता है कि वो एक अरसा दराज एक दूसरे की शक्ल देखे के बग़ैर भी रह जाते हैं। लेकिन ऐसा दोनों तरफ से यकीनन नहीं होता। अगर कोई एक जुल्म करता है तो दूसरा जालिम होता है, एक मजलूम और दूसरा जालिम, यही तो सीगा राज है। यानी कि अगर भाई ज़ेरे अताब यानी कि अगर बेगम के ज़ेरे मंजूर नज़र हो गया तो बहनें एक अरसे से राह देखेंगी भाई का। कोई ईद आए, शबरात आए और वो भाई घर ना आए तो बहनों पे जो क़यामत गुज़रती है, उसके पूरा ससुराल जो ताने देता है, उसके आसपास के महल्ले वाले, उसके रिश्तेदार, उसकी करीबी सहेलियां, उस बहन का जीना मुहाल हो जाता है अपने उस एक भाई के बगैर। लेकिन भाई को शायद इसकी फ़िक्र भी ना हो कि ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे या उसके सहेलियां, उसके ससुराल वाले उसे क्या ताना देंगे। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मगन है और खुश है। और ऐसा जुल्म करती भी, अजीब बात है कि औरत ही औरत पर जुल्म करती है, कहीं बेगम बन के, कहीं बहन बनकर, तो माँ के रूप में सास आ जाती है। तो आज की जो ख़ास वीडियो उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जो अपने करीब तरीन रिश्तों से बहुत दूर हो गए हैं, जिनके भाई उन्हें बुलाने से चले गए, या वो भाई जो आपस में एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते थे। वक़्त बदला और आज एक ऐसी दुश्मनी और एक हसद और एक अना ने ऐसी दीवार बना ली है कि भाई भाई को बोलने के लिए राज़ी नहीं, भाई भाई को बुलाने के लिए राज़ी नहीं है। एक दूसरे की बात मानना तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे की बात समझने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी वीडियो, मैं इसे वीडियो नहीं कहूँगा, मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है आप तमाम लोगों के लिए। और ये इस पर अगर अमल किया जाए इंशाल्लाह ज़ोजल आपकी अगर 10-10 साल की भी नाराज़गी है, 30-30 साल की भी नाराज़गी है, कहने को बहुत मुश्किल है फ़िक्रा, लेकिन अल्लाह ने एक ज़िम्मेदारी ऐसी लगाई है कि जगह जगह जाते हैं, लोगों के हालात व वाक़यात देखते हैं। मैंने ऐसे भी बहन भाई देखे हैं जिन्हें 30-30 साल हो गए हैं एक दूसरे को देखे हुए, एक दूसरे से मिले हुए। अल्लाह तबारक ताला से सबसे बड़ी दुआ तो यही कि अल्लाह तबारक ताला तमाम बहन भाइयों में इत्तफ़ाक़ अता फ़रमाए। तो इस वीडियो को मज़ीद लेंथी नहीं करते, आपको अमल बताते हैं। और कोई भी अमल शुरू करने से पहले, ये मैं अपनी हर वीडियो में बयान करता हूँ, और अगर आप हमारे चैनल देखने वाले नए हैं, ये वीडियो आपके लिए पहली है, आप हमारी पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसी नायाब वीडियोस देखने के लिए आपको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें। तो कोई भी, हर वीडियो में मैंने बयान किया है कि कोई भी अमल शुरू करने से पहले उस अमल की ज़कात दी जाती है। ये जो आप अमल शुरू करेंगे, इस अमल की भी ज़कात है, और ज़कात देने का वही एक तरीका जो सब में बयान है। 4 नफल बराए हाजात पढ़ने हैं और हर रकत में सूरह फातिहा अल-हमशिफ 4 मरतबा और सूरह इखलास 13 मरतबा, सूरह फातिहा 4 मरतबा और सूरह इखलास 13 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपने 100 रुपये या 200 रुपये, जितनी आपके पास तौफीक है, हस्ब नियाज, शीरनी के ऊपर कोई भी मीठी चीज़, यानी कि ज़र्दा बना लें, खीर बना लें, या बच्चों को कोई टॉफ़ियाँ वगैरह बांट दें, पहले उस पर न्याज देनी है मौला अली करमुल्लाह वजह सरकार की, और उसके बाद आपने ये न्याज की भी जो चीज़ है, ये शेरनी या तकसीम करनी है। और जब आप ये तकसीम कर लें, उस वक्त फिर मेरी तरफ से इजाज़त है इस अमल की, आप ये अमल कर सकते हैं। अमल क्या है? कुरान पाक की सूरत सूरह आले इमरान, बहुत ही मुबारक, बहुत ही प्यारी, मोहब्बतों वाली सूरत। अच्छा, यहाँ 2 सूरतों का अमल करूँगा, एक सूरह आले इमरान और दूसरी सूरह यूसुफ।
जो तमाम रिश्तों को जोड़ने के लिए अपनी मिसाल आप हैं। सूरह यूसुफ की भी बेमिसाल बेपनाह फ़ज़ाइल हैं और सूरह आल इमरान के भी बेपनाह फ़ज़ाइल हैं, बेपनाह अमाल हैं। आप दोनों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। यहाँ आज जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, यहाँ आज सूरह आल इमरान का बताया जा रहा है। आपने करना है क्या है, ये जब आपने बराए हजात पढ़ ली हैं, शिरनी तकसीम कर ली है, अब अमल आपने शुरू क्या करना है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और उसके बाद 4 बार सूरह फातिहा, अलहम्द शरीफ और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 13 से 17 तक 13 से 17 तक ये आपने सिर्फ 121 मरतबा 13 से 17 तक 121 मरतबा रोज़ाना बाद अज़ नमाज इशा, सिर्फ लगातार 11 दिन का अमल है। ये आप 11 दिन का अमल करें, ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह ज़ोजल। आप बहन भाइयों के दरमियान अगर 30 साल की भी नाराज़गियाँ हैं, 25 साल की भी नाराज़गियाँ हैं, इंशाअल्लाह ज़ोजल मेरे रब के हुक्म से वो नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी। अमल क्या करना क्या है, यही जो आयत जो बताई आपने पढ़ना है। तो 7 पानी की एक बोतल रखनी है, ये पानी पे दम भी कर लें, पानी पे दम कर लें और इसके अलावा छोटी इलायची का इस्तेमाल करें। वो छोटी इलायची भी आप दम करके रखें, किसी भी मीठी चीज़ में, ज़र्दे में, खीर में, चाय में, पानी में दे सकते हैं। अच्छा, अब एक मसला और, हर बहन भाई आपके करीब नहीं होता, कुछ बहन भाई रिहाइश के एतबार से दूर भी होते हैं। तो ऐसे तमाम अफराद जो अपने बहन भाइयों से दूर हैं, उनके लिए बड़ा प्यारा अमल है कि वो दूर का जो आपके बहन भाई शहर से दूर हैं, या अगर एक शहर में रहते हुए भी आप ना उन्हें कुछ खिला सकते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं, मिल सकते हैं, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। यानी कि छोटी इलायची का कहूँ या आपको पानी पिलाने का कहूँ, जो मिलना गवारा नहीं कर रहे, वो पानी या खाना पीना वहाँ कैसे होगा। तो उसका भी हल है, बिल्कुल हल है जनाब। आपने उनका तसव्वुर रखना है। बाद नमाज फ़जर, इशा के वक़्त ये पढ़ाई कर लेनी है जो आपको बताइए। फ़जर के बाद, फ़जर की नमाज के बाद जब सूरज निकल रहा हो, मशरिक़ की तरफ मुँह करके आपने बैठ जाना है और सूरज की तरफ रुख करते हुए आपने दरूद ताज आपने सिर्फ 3 मरतबा लगातार पढ़ना है। दरूद ताज, ये मैं बार बार बता दूं, दरूद इब्राहिम वहाँ बताया था, ये दरूद ताज का जिक्र हो रहा है। दरूद ताज 3 मरतबा पढ़ना है और दिल के अंदर उसने अपने बहन और भाई का नाम लेना है, बिल्कुल आहिस्ता सा 3 मरतबा दरूद ताज पढ़ना है, साथ साथ पढ़ते रहना है और दिल से उस बहन भाई को पुकारना है। ये लगातार 3 से 7 दिन का अमल है इंशाअल्लाह ज़ोजल। कितनी ही कदूरत हो, कितनी ही नफ़रत हो, कितनी ही बगावत हो, कितने ही किसी ने तावीज़ किए हों, कितने ही जादू किए हों, कितनी ही आप लोगों में जुदाइयाँ डाली हों, अल्लाह के इस कलाम की बरकत से, दरूद पाक की बरकत से, सूरह आल इमरान की बरकत से इंशाअल्लाह ज़ोजल आप इसके तमाम तर पाकीज़ा असरात से मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह ज़ोजल। आप सूरह आल इमरान का पूरा फैज़ हासिल करेंगे। जो अमल बताया करना शर्त है और जिस तरीके से बताया उसी तरीके से कीजिएगा इंशाअल्लाह ज़ोजल। पूरी उम्मीद नहीं है, रब की ज़ात पे पूरा यकीन है कि जो अमल बताया जा रहा है, अगर आपने ऐसा किया तो आपके तमाम मसाइल, आप लोगों की आपस की जुदाइयों की और लड़ाइयों के जो असरात हैं इंशाअल्लाह ज़ोजल ख़त्म होंगे और पहले जैसी मोहब्बत बहन भाइयों में वही कायम होगी। वो ख़ुद चलकर भाई आपके पास आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। लेकिन एक चीज़ और, जहाँ रिश्ते आपके बहुत करीब के हों तो एक दूसरे के झुकने का इंतज़ार नहीं किया करते। ये वो रिश्ते नहीं हैं जिसकी आप ज़िद तोड़ेंगे और अना तोड़ेंगे। अगर आप किसी की ज़िद और अना तोड़ने की ख्वाहिशमंद है कि फ़लाँ बंदा आके बना लें, इसका मतलब ज़िद पर आप भी मौजूद हैं। तो कायनात में एक यही तो सबसे हसीन और सबसे प्यारा रिश्ता है जो आपकी माँ बाप, आपकी माँ की कोख से आपके साथ चला आ रहा है। ये सबसे करीब तरीन रिश्ता होता है। इसके लिए ज़िद और अना लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ख़ुद भी 2 कदम चलकर अपने मसले को हल कर सकते हैं तो मेरा तो ये भी कहना कि आपको किसी वजीफ़े, अमल और चिल्ले की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रा से आपके झुक जाने से आपका रिश्ता बचता है, आपकी ज़रा सी आजिज़ी इख्तियार कर लेने से आप बहन भाइयों का मिलाप हो सकता है, आपके ज़रा से झुक जाने से एक ताल्लुक़ कायम रहता है, आपके ज़रा से 2 कदम आगे बढ़ने से आप लोगों में तफ़ाक और प्यार हो सकता है। तो ये 2 कदम 100 कदम पीछे जाने से ये आगे के 2 कदम बहुत बेहतर है।
अपने अंदर आजी, आप इंसान हैं, आजी लाएँ, बहन भाइयों के रिश्तों को बचाएं। और अगर आपके जाने से मसला हल होता है, आप मसले को हल करें। ज़रूरी नहीं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगने वाला ख़ुद बड़ा होता है और बहुत अजीम होता है। आप ख़ुद भी गलती को तस्लीम कर सकते हैं। माफ़ी मांगें, माफ़ करना सीखें, माफ़ी मंगवाना नहीं, माफ़ करना भी सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रब आपको माफ़ करे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह जहाँ जहाँ भी बहन भाइयों की नाराज़गी है, अल्लाह तबारक तआला सबको आपस का इत्तफ़ाक़ और प्यार अता फ़रमाए। अल्लाह आप तमाम लोगों की तमाम मुसीबतें परेशानियाँ दूर फरमाए। अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खदमत फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। और अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारिया है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी का भला हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खदमत फिर हाज़िर होंगे। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।